आज जो है घर से निकलते निकलते एक इंटरेस्टिंग पोस्ट देखी मैंने ऑन इंस्टाग्राम। बताना चाहिए ना भाई, कहाँ देखी। तो उसके अंदर जो है जिक्र आता है कैलोरी डेफिसिट का। तो फिर मैंने सोचा यार, कैलोरी डेफिसिट जो है वो क्या होता है। ऑब्वियसली आई नो कैलोरी डेफिसिट क्या होता है, बट डू यू नो कैलोरी डेफिसिट क्या होता है एंड हाउ इज़ इट बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ, और आपकी सेहत के लिए ये अच्छा किस तरीके से होता है। देखिए, कैलोरी डेफिसिट जो है उसका कॉन्सेप्ट ये देखें, अगर आप लफ्ज़ी मानों के अंदर जाए ना, कैलोरी डेफिसिट आपको आधा नहीं, पूरा मतलब जो है आपको एक तरीके से उसी में पता चल जाता है। किसी चीज़ का डेफिसिट होने का क्या मतलब है। किसी भी चीज़ के डेफिसिट होने का मतलब ये है कि कोई चीज़ एक अमाउंट की थी, एक फिक्स अमाउंट की थी, ठीक है। डेफिसिट का मतलब होता है कि उस अमाउंट के अंदर से कमी आ गई, उस अमाउंट के अंदर से उस चीज़ की कमी आ गई, ठीक है। ये होता है डेफिसिट। मिसाल के तौर पर पिछले महीने जो है आपके बिजनेस ने 1 लाख रुपए करे, ठीक है। इस दफ़ा जो है इस महीने आपके बिजनेस ने सिर्फ 90,000 करे। आपके पास डेफिसिट कितना आया? आपके पास डेफिसिट जो है वो 10,000 रुपीज़ का आया। ये होता है डेफिसिट, सही है, घट रही है चीज़। अब कैलोरी क्या है? कैलोरी अगेन जो चीज़ हम इनटेक कर रहे हैं ना, उसकी कोई ना कोई एक वैल्यू होती है जिसको हम कैलोरी के अंदर गिनते हैं, ठीक है, जिसको हम कैलोरी के अंदर गिनते हैं। आपने भी देखा होगा कि अक्सर जो है ये जिम नहीं, इन एक्चुअल जो हेल्थ से रिलेटेड पोस्ट होती हैं उसके अंदर जो है अक्सर जिक्र आता है कैलोरीज, इसकी कितनी कैलोरीज हैं। जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो ज़रा फिट रहने की कोशिश करते हैं, जो थोड़े हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, आपने देखा होगा कि वो जब भी कोई चीज़ खाते हैं तो उनकी जो है मेन फोकस खाने पर नहीं होता। उनका मेन फोकस इस चीज़ पर होता है कि ऐसी कोई चीज़ हम खाएं जिससे हमें जान अच्छी मिले और कैलोरीज कम से कम हो, मतलब हमारे जिस्म को जो है कम से कम जो है कैलोरी के अंदर एक अच्छी न्यूट्रिएंट जो है वो सोर्स मिल जाए, सही है। तो उधर कैलोरी का बहुत जिक्र आता है। अब उसके अंदर भी हमारे पास जो है, अगर आपको पता हो, एक इंसान को सरवाइव करने के लिए हर दिन की जो है 2000 कैलोरीज चाहिए होती है। 2000 कैलोरीज जो है पर डे जो है इंसान को चाहिए होती हैं इन ऑर्डर टू सरवाइव। अब दिस इज व्हाट आई रिसर्च एंड आई थिंक आई डिड, नहीं इतना पता है यार, कैलोरीज 2000 चाहिए होती है। अब ये जो है ना डिपेंड करता है। अब आप पूछेंगे क्या, किस चीज़ पे क्या डिपेंड करता है। ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि जो आप 2000 कैलोरीज ले रहे हैं वो 2000 कैलोरीज जो है बेसिकली आप किस सोर्स से ले रहे हैं। वो 2000 कैलोरीज जो है आप बेसिकली किस सोर्स से ले रहे हैं। 2000 कैलोरीज आप पूरी कार्बोहाइड्रेट से ले रहे हैं, 2000 कैलोरीज आप पूरी प्रोटीन से ले रहे हैं, 2000 कैलोरीज जो है आप सिर्फ फैट से ले रहे हैं, अगेन ठीक है। तो बैलेंस्ड न्यूट्रिशन के हिसाब से आपको 2000 कैलोरीज चाहिए इन ऑर्डर फॉर योर करंट बॉडी वेट टू सर्वाइव इन अ डे, ठीक है। जो आपका वज़न है, अगर वो वज़न उसी पर रखना है, आपको उसमें चेंजेस नहीं करना, तो आपको 2000 कैलोरीज चाहिए होता है। इसी वजह से कैलोरी डेफिसिट का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इतना मशहूर होता है उन लोगों के अंदर हु आर ट्राइंग टू गेट फिट, हु आर ट्राइंग टू लूज वेट। वज़न कम करने के लिए जो है सबसे एक बेहतरीन तरीका जो होता है बिसाइड्स द एक्सरसाइज, वॉकिंग वगैरह, होता है कैलोरी डेफिसिट। आपको 2000 कैलोरीज चाहिए सर्वाइव करने के लिए, लेकिन आप एक दिन के अंदर खा रहे हैं कितनी, 1800 1700 कैलोरीज खा रहे हैं। अब क्या आ रहा है, ये 300 कैलोरीज का डेफिसिट आ रहा है, आप कम ले रहे हैं। जब 300 कैलोरीज आप कम ले रहे हैं, मैंने आपसे क्या कहा है कि आपका जो जिस्म है उसको कितने चाहिए कैलोरीज सर्वाइव करने के लिए एक दिन में, 2000 कैलोरीज। उसे 2000 चाहिए, वो कम पर सर्वाइव नहीं करेगा, उसे 2000 चाहिए। अब जब उसे 2000 आपने तो दी नहीं,
आपने कितनी खाई हैं? आपने सिर्फ 1700 जो है वो कैलोरीज का खाना जो भी है वो खाया है, कैलकुलेशन लगाकर कि भाई 1700 कैलोरीज हो रही है। बाकी जो 300 कैलोरीज है वो कहाँ से लेगा? जो आपके जिस्म के अंदर स्टोर्ड फैट है अराउंड एनीवेयर ऑन योर बॉडी, योर लिवर, योर स्टमक, योर हैंड्स, योर फीट, उधर से जो है वो थोड़े थोड़े फैट के मॉलिक्यूल्स तोड़ेगा और फिर जो है ना अपनी जिस्म जो है अपनी नीड इस तरीके से सेटिस्फाई करेगा। इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि आपके जिस्म के अंदर जहाँ जहाँ भी फैट के फालतू मॉलिक्यूल्स हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं, आपका जिस्म ही खुद इस्तेमाल कर रहा है बग़ैर किसी मेहनत के। आपको इसमें करना क्या है? कैलोरी डेफिसिट में रहना। कैलोरी डेफिसिट के अंदर क्या होता है भाई? कम खा लो, एक तो वाले कम खा लो। इसी वजह से जो है हमेशा से हदीस के अंदर भी आता है कि अगर आप कुछ खा रहे हो तो पेट के 3 हिस्से रखें, एक खाली, एक पानी और एक को जो है खाने से भरें। खुद आपके जिस्म जो है वो अपने आप को ठीक करता रहता है, आपको अलग से एक्सरसाइज, भागने की, दौड़ने की इन अ सेंस ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, वॉक करना बहुत अच्छी चीज़ है, बट देन अगेन ये तरीका भी तो एक बेहतर है ना। आपका जिस्म जो है वो खुद अपनी नीड पूरी करने के लिए खुद फैट जो है वो ब्रेक डाउन कर रहा है। आपको क्या करना है? बस थोड़ा कम खाना है। इससे कितना फ़ायदा होगा? और इससे होता भी यही है कि कैलोरी डेफिसिट के अंदर जब आप रहते हैं, अच्छा एक इम्पॉर्टेंट चीज़, कैलोरी डेफिसिट में रहने से जो है ना जो चेंज आता है आपके पास वो अचानक से नहीं आता। आपने बोला कि अगर मैं ये 10 दिन कर लिया, 2 हफ्ते कर लिया, बहुत चेंज आएगा, नहीं आता। ये चेंज जो है कम से कम 2-3 महीने में जाकर आपको नजर आता है। कोई जाहिर सी बात है, वजन बढ़ाना आसान होता है, घटाना बहुत कम होता है। और ये और डिले तब होता है जब आप कुछ भी ना करें, जैसे वॉक भी नहीं कर रहे हैं आप सिर्फ इस चीज़ पर कर रहे हैं ना, तो थोड़ा और टाइम लग जाता है। हाँ, ये अगर आप थोड़ी बहुत वॉक कर रहे हैं उससे जो है ना ये इफेक्ट जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है आपको। ठीक है, तो वो ये थी थोड़ी सी हमारी एक्सप्लेनेशन कैलोरी डेफिसिट के अंदर। और ये अब इसका नाम कैलोरी डेफिसिट हो गया, वरना अगर आप देखते आएंगे तो पुराने ज़माने से जो है वो यही होता रहता है। लोग क्या करते हैं पतला होने के लिए? वो बोलते हैं भाई थोड़ा कम खा लो, थोड़ा कम जो है ना, जिसके पीछे पूरी जो साइंस होती है ना वो ये कैलोरी डेफिसिट की साइंस होती है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको जो है वो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, बट देन अगेन ऑलवेज कंसल्ट द राइट प्रोफेशनल्स। तो जो है जो हमने रिसर्च थोड़ी बहुत है उस रिसर्च के हिसाब से बता रहे होते हैं। यू आर नॉट टू फॉलो एनी ऑफ माई ओपिनियन, मेरे ओपिनियंस हैं। यू आर टू फॉलो द फैक्ट्स फ्रॉम वेर एवर यू गेट दैम फ्रॉम वेरीफाइबल सोर्सेज। ठीक है, सो टेक केयर।